गोपाष्टमी के दिन गाय के दूध से भगवान कृष्ण को स्नान कराएं और गाय के दूध से मक्खन निकाल करके भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और भगवान के सामने दीपक जला करके आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें, भगवान के सामने फल रख करके उनको खाना चाहिए। तो इस वीडियो में गोपाष्टमी से संबंधित पूरी जानकारी आपको प्राप्त। जय गौ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको गोपाष्टमी से संबंधित जानकारी दूंगा। गोपाष्टमी का विशेष महत्व है और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। आप संतान धन प्राप्ति के लिए गौ माता की पूजा जरूर करें। हिंदू संस्कृति में गाय को आप विशेष स्थान है, माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय माता का दूध भगवान के स्नान के काम आता है, दही व मक्खन भगवान के भोग के काम आता है। उसी प्रकार से गोपाष्टमी के दिन हम गौ माता की पूजा करते हैं, उसका विशेष महत्व है। इस दिन विशेष योग भी बना हुआ है। तो गोपाष्टमी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में फिर आप एक थाल में हल्दी, रोली, साथ ही कपड़ा रख लें। सर्वप्रथम गौ माता को नमस्कार करें, उसके बाद में उनके मस्तक पर टीका करें, थोड़े से चावल वहाँ पर छोड़ें। उसके बाद में गौ माता को एक वस्त्र ओढ़ाएं। गौ माता को वस्त्र ओढ़ा करके वहीं बैठ करके आप गौ माता की इस गोपाष्टमी की कथा को सुने। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब भी अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के लिए वे गाय चराना चाहते। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इनकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वे गैया चराने जाएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज से मुहूर्त निकलवाने को कह दिया। तभी पंडित जी ने पंचांग देख लिया और बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या है। वह दिन गोपाष्टमी का था। जब श्री कृष्ण ने गाय पालन शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सा पटका दिया। कान्हा ने वे पटकाएं नहीं पहनी। उन्हें मैया से कहा, अगर तुम इन्हीं सभी गायों को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं ये पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो गई और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गाय चराने के लिए चल दिए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोपाष्टमी मनाई जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गौ माता का विशेष महत्व था। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। इन्होंने गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की थी, इसलिए इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गौ माता के गले में मोर पंख का एक धागा भी धारण कर, यानी एक धागे में या किसी उसमें घंटी के साथ में मोर पंख बांध करके गौ माता को पहनानी चाहिए। इस दिन गौ माता को मिष्टान खिलाने चाहिए। गौ माता की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, गाय के चरण स्पर्श करें। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित जी के द्वारा कराई जाती है या खुद भी आप कर सकते हैं। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधें, अन्य आभूषण भी पहनाएं। गाय माता की परिक्रमा की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें खाना खिलाया जाता है, चारा खिलाया जाता है। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। लोगों ने नए वस्त्र धारण कराते हैं, यानी इस दिन जो गौ के मालिक हैं उनको वस्त्र आदि दिए जाते हैं और गौ माता को भी वस्त्र अर्पण किया जाता है। शाम को गोधूलि काल में गौ माता का फिर पूजन किया जाता है। जिनके पैरों में घुंघरू बंधे हों
ऐसी गौ माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर के गौ माता की पूजा कर सकते हैं। उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण जी की पूजा करती हैं, गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे भी एक दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से हमारे ऊपर किए कराए का प्रभाव या जो हमारे दोष हैं वह सारे दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाए रखा था। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा था। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और है कि राधा जी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण जी के साथ गाय चराने के लिए गए। गोपाष्टमी के दिन आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका विशेष महत्व होता है। इस दिन गौ माता का पूजन करें, अपनी मनोकामना बोल करके। साथ ही गौ दूध से भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। गौ में सभी देवताओं का वास है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस दिन आप पुत्र प्राप्ति के लिए गौ दूध का भगवान को भोग लगाएं। केसर डाल करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, फिर आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अवश्य ही संतान सुख मिलेगा, पुत्र का सुख मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बहुत ही बड़ा योग बन रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का दिन भी है, तो आप भगवान के सामने पूजा करें, उनसे निवेदन करें, जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। और साथ ही आप गौ माता का पूजन करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, काफी समय हो गया है, उनको अवश्य ही संतान का सुख मिलेगा। गौ माता की पूजा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है और सबसे शुभ दिन होता है गोपाष्टमी वाले दिन। जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की, तो आपको भी सभी को करना चाहिए। आपकी कुंडली में योग नहीं होगा तब भी योग बनेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो इस दिन बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। आप गौ माता का पूजन करें और साथ ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उनके चरणामृत को ग्रहण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप गौशाला जा करके पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पे गौ नहीं है तो गौशाला जा करके आप पूजन करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के पास से आप सभी की मनोकामना पूरी हो, पुत्र धन का आप सभी को लाभ मिले।